थोड़ी सी से शुरू कर ले, थोड़ी थोड़ी से शुरू कर। और बस आराम आराम से करिए, जल्दी कुछ ना करिए, ठीक है? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। हाँ हाँ जी, ऑनलाइन आ गए आप तीनों? देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के माइक्रोसॉफ्ट ऊपर है। एक्सेस डेटा। आते नहीं तेरे को आनी चाहिए, तू ले ले, मैं मैनेज कर लूंगी, तू ले ले। हेलो। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें हम नए वाला एडिशन यूज़ करेंगे 2019। जैसे कि एक्सेस के बारे में हमने पहले कुछ पढ़ा हुआ है सिलेबस में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है एक डेटाबेस है। डेटाबेस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसमें हमने माईसीक्वल का टॉपिक किया था। यहाँ जो डेटाबेस है इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। डेटाबेस हमारे पास एक बैकएंड टूल होता है। जब हम कोई एप्लीकेशन तैयार करते हैं, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन वेब बेस्ड है या आपकी वो एप्लीकेशन कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए हमें उसको एक बैकएंड टूल से कनेक्ट करना पड़ता है, जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं। अगर इस चीज़ को हम शो करें तो हम इस तरह से करेंगे। जो भी हम एप्लीकेशन तैयार करते हैं, चाहे वो आपकी वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमारे पास जो फ्रंट व्यू है, जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं, फ्रंट एंड टूल, इसमें हमारे पास डाटा नहीं होता। इसमें हमारा डाटा जो है सिर्फ शो होता है। जो डाटा हमारा स्टोर होता है और जो डाटा हमारा वहाँ से रिट्रीव होता है, वो डेटाबेस से आता है। दिस इज़ द डेटाबेस। इसको हम बोलते हैं बैक एंड टूल। बैक एंड टूल, बैक एंड टूल। अब आज हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बैक एंड टूल हमारे पास कौन कौन से होते हैं। लास्ट टाइम जो है, लास्ट लेक्चर में हमने माई सीक्वल किया था, MySQL ओपन सोर्स था वो। आज जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसका नया एडिशन है, उसको हम कवर करेंगे। ये 2019 एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। इसको आज हमने शुरू करना है। तो सबसे पहले जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास कैसे काम करता है, ये चीज़ हमें समझनी है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर काम करते हैं, इसमें आप डायरेक्टरी बनाने की बजाय आप इसके अंदर डेटाबेस तैयार करते हो। जैसे नॉर्मल आप कोई फाइल बनाते हो, आप फोल्डर तैयार करते हो, लेकिन डेटाबेस में हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ नहीं होती। उसमें हमारे पास सबसे पहले हम डेटाबेस तैयार करते हैं। डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स तैयार करेंगे। टेबल्स, उसके अंदर हम जो है टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स, सबसे पहले हमें फील्ड्स बनाने हैं।
फील्ड्स, और फील्ड्स जब तैयार हो जाएंगे उसमें हम डाटा इंसर्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स हम एंटर करेंगे। रिकॉर्ड्स क्या है? बेसिकली डाटा है जो हमारे पास रो वाइज होता है। फील्ड हमारे पास जो है कॉलम्स हैं जो वर्टिकली होते हैं, और रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे पास वो हॉरिजेंटली होते हैं। डाटाबेस के कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं। ऑब्जेक्ट्स मीन्स जिनके थ्रू हम कुछ काम करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डाटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा, जिसमें फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट आएगा उसका नाम है टेबल्स। टेबल्स का हम जो यूज़ करते हैं, टेबल्स का जो हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। टेबल्स स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करना, ये इसका पर्पस है। सेकंड आता है हमारे पास इसमें फॉर्म्स। फॉर्म्स ये एक टाइप से इंटरफेस है। फॉर्म्स के अंदर डाटा सेव नहीं होता, वो टेबल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। दिस इज़ द इंटरफेस जिसमें हम डाटा को देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म्स डिलीट होने पे डाटा आपका जो है वो परमानेंट डिलीट नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म्स जो हैं वो टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है। जब भी कोई फॉर्म्स हम क्रिएट करते हैं तो हमें उसको अलाइज करना होता है, जोड़ना होता है किसी टेबल्स के साथ। थर्ड इसमें हमारे पास आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स, और एक इसके अंदर हमारे पास आता है वेब पेज, वेब एप्लीकेशन, वेब पेजेस। तो ये हम जो है वेब पेज का यूज़ करते हैं, जो डाटाबेस में हमारे पास डाटा है उसको वेब पेज पे पब्लिश करने के लिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019, इसके अंदर कैसे आपको डाटाबेस क्रिएट करना है, कैसे आपने इसमें टेबल्स बनाने हैं, फील्ड्स कैसे क्रिएट करने हैं, रिकॉर्ड कैसे रखना है। आफ्टर दैट हम इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स, जिसमें टेबल, फॉर्म्स, रिपोर्ट, वेब पेजेस, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसको स्टार्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019, इसमें हमने डाटाबेस और टेबल्स कैसे तैयार करने हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ आपको डेटाबेस का एक आइकन दिख रहा है, दिस इज़ द डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इससे पहले जो अगर आपने किया हुआ है, आप 2003, 7 ये एडिशन करते थे, 10, 13, कई इसमें एडिशन आए थे, 13, 16 ये एडिशन आए थे। अब हम जो इसमें यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 2019। इसके इंटरफेस बड़े अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये व्यू इसमें नज़र आएगा। इसके अंदर जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाई देता है ब्लैंक डेटाबेस, कि आपने एक नया डेटाबेस तैयार करना है। एक इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है रीसेंट, जो डेटाबेस आपके MS एक्सेस में ऑलरेडी बने हुए हैं आप उनको यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक डेटाबेस है AA नेम से, इसको आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। एक डेटाबेस है हमारे पास, ये II, ABC, पूजा, ये अलग अलग नाम से डेटाबेस है। दीज आर ऑलरेडी इनबिल्ट डेटाबेस। अगर आप अपने नाम से कुछ नया डेटाबेस बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। कुछ इसमें प्री डिफाइंड कंटेंट्स दिए होते हैं विजार्ड के लिए। मान लो मैंने कोई डेटाबेस तैयार करना है, मेरे को आइडिया नहीं है उसमें किस टाइप के टेबल्स होंगे, किस टाइप के फील्ड्स होंगे, तो मैं इनकी हेल्प ले सकता हूँ, जिसमें से इनको बोलते हैं टेम्पलेट्स। दीज आर द टेम्पलेट्स। इसमें एक टेम्पलेट्स है जो असेट ट्रैकिंग से रिलेटेड है। असेट्स ट्रैक, असेट क्या है? किसी कंपनी की असेट्स। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, स्टूडेंट रिकॉर्ड से रिलेटेड है, इवेंट मैनेजमेंट्स है, टास्क मैनेजमेंट है। दीज आर सो मैनी टेम्पलेट्स, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो है यूज़ करने जा रहे हैं, हम इसमें ब्लैंक डेटाबेस यूज़ करने जा रहे हैं। ब्लैंक डेटाबेस आपने कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करते हो
तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको वो पूछेगा कि आपका डाटा किस लोकेशन पे स्टोर करना है। अगर हम यहाँ देखें तो नीचे URL आ रहा है कि आपका जो डाटाबेस है वो कहाँ बन रहा है, सी ड्राइव में, यूज़र डायरेक्टरीज के अंदर, इन्फोटेक्स सब डायरेक्टरी और डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो आप इसको जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे तो हमारा डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर हम सपोज करो यहाँ पे नया डाटाबेस बनाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो URL है वो डिफरेंट हो, उसकी लोकेशन अलग हो, तो हम उसके लिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके जिस भी लोकेशन पे आप डाटा को रखना चाहते हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे आपने C ड्राइव में रखना है, D ड्राइव में रखना है, दीज आर सो मैनी ड्राइव्स जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम इसको एज इट इज़ रखते हैं, कोई इसमें हम चेंज नहीं करते। यहाँ पे हमने इसको क्रिएट पे क्लिक किया, ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। जब आप डेटाबेस क्रिएट करोगे तो आपको इस टाइप से एक व्यू नज़र आएगा जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक टेबल इस तरह से हमें क्रिएट करके वो देता है। टेबल का जो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है वो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अभी उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक ही फील्ड लिया है ID, तो इस टेबल को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम एक अपना नया टेबल बनाएंगे। इस टेबल को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो नया टेबल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ ऊपर क्रिएट पे जाना है। दिस इज़ द क्रिएट ऑप्शन, ये आपको क्रिएट ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर आपने जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया, क्रिएट, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नज़र आएगा, टेबल, आपने इस टेबल पे जाना है। दिस इज़ द टेबल। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक ऑन द टेबल, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये टेबल है इस पर राइट क्लिक करना है, डिज़ाइन व्यू, इस टेबल को नेम देना है। हमने टेबल का कुछ भी नेम दे दिया, सपोज करो हमने AA नेम दे दिया टेबल को। उसके बाद हमने यहाँ पे ओके किया, टेबल क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल जो है इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें तैयार करना है। टेबल का स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है, दीज आर द फील्ड्स। मान लो हम एक टेबल बनाना चाहते हैं और जो वो टेबल हम क्रिएट करना चाहते हैं उसके अंदर इस टाइप से फील्ड्स हमने बनाने हैं। जैसे मान लो हम एक टेबल बना रहे हैं और उसके अंदर हमने हेडिंग्स रखने हैं, उसके अंदर हमने हेडिंग्स रखने हैं, दीज आर द हेडिंग्स। फर्स्ट हमने हेडिंग रखना है ID, सेकंड हमने लेना है इसमें नेम, और थर्ड हमने इसमें लेना है अमाउंट। तीन हमने जो है इसमें हेडिंग्स लेने हैं। सबसे पहले ID जो अब आप क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ उसका डाटा टाइप लेना है। ऑटो नंबर वहाँ हम लेते हैं जहाँ पे ID नंबर अब सेल्फ जनरेटेड हो, जो सिस्टम जनरेट करके दे। यानी कि हम ID नंबर मैनुअली एंटर नहीं करेंगे, 1 2 3 अपने आप सीक्वेंस में आता जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे मैनुअली एंटर करने के लिए इसका डाटा टाइप चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम इस डाटा की बजाय हमने यहाँ पे इसको नंबर में ले लिया, दीज आर इन नंबर्स। उसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड वाला जो है इसको फील्ड को नेम देना है। फर्स्ट वाला बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की में आता है, प्राइमरी की आपने हटा देनी है। प्राइमरी की हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन होती है, जिस फील्ड में हम डुप्लीकेट डाटा नहीं क्रिएट करना चाहते और रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं दूसरे टेबल से, वहाँ पे हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। सेकंड फील्ड हमने इसमें लिया, फर्स्ट हमारे पास ID है, सेकंड हमने नेम, हम इसके बिहाफ पे लेके चल रहे हैं। जो हमारे पास यहाँ पे ये हमने टेबल तैयार किया है, तो सबसे पहला हमारा ये ID आ गया। ID किस टाइप का डाटा है आपने उस डाटा टाइप में मेंशन करना है। ये न्यूमेरिक में है, हमने न्यूमेरिक दे दिया, फील्ड का नाम ID। अब इसी तरह नेम है, नेम जो है उसका डाटा टाइप आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है। नेम किस में आता है हमारे पास, नेम आएगा टेक्स्ट में, तो आपने यहाँ से इसको चूज़ कर लेना है टेक्स्ट में। शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट, दो हमारे पास टेक्स्ट होते हैं। अगर हम शॉर्ट टेक्स्ट लेते हैं तो इसमें हमारे पास कैरेक्टर का साइज वो दे रहा है, फॉन्ट साइज फील्ड साइज, हाउ मैनी कैरेक्टर्स यू कैन एंटर, अप टू 255। अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं
हम लॉन्ग कर लेते हैं, तो इसमें इसने स्पेसिफाई नहीं किया, इसमें इसने स्पेसिफाई नहीं किया, कोई इसमें लिमिट नहीं रखी हुई। तो आपने कोई भी नेम है वो हमारा इस इतने कैरेक्टर्स के अंदर आ जाता है, कोई इतना बड़ा नाम नहीं होता, 255 कैरेक्टर्स में हमारा जो है कोई भी नेम आ जाता है, तो इसको हम 255 जो है शॉर्ट टेक्स्ट में रखेंगे। अब हमारा थर्ड बच गया अमाउंट। अब अमाउंट हम यहाँ पे लेके आएंगे। अमाउंट के लिए अमाउंट में आपको सबसे पहले फील्ड का नाम लिखना है, फील्ड का नाम हमारा अमाउंट ही आएगा, और यहाँ से हम उसका डाटा टाइप लेंगे। डाटा टाइप हमारा किस में आएगा, नंबर्स में आएगा। अमाउंट जो है न्यूमेरिक डाटा है। ये हमारे देखिए 3 चीज़ें तैयार होगी। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास आईडी, नेम, अमाउंट 3 फील्ड तैयार हो गए, उनके डाटा टाइप स्पेसिफाइड हो गए। अब आपने इसको सेव करना है। यहाँ पे आपने इसको सेव किया, जैसे ही आप क्लोज करोगे तो वो अपने आप सेव हो जाता है। यस कर देना आपने, ये सेव हो गया। अभी हमने टेबल का स्ट्रक्चर तैयार किया है। अब हम टेबल को यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे। टेबल को यूटिलाइज करने के लिए हमने टेबल को ओपन करेंगे, राइट क्लिक, ओपन। जब हम टेबल तैयार कर रहे थे हम डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। अगर हम टेबल को यूज़ करेंगे तो उसमें हमने ओपन में करना है। तो सबसे पहले आपने आईडी देना है, आईडी आपने दिया, इसमें 1 दे दिया, नेम दे दिया, नेम दे दिया, उसके बाद आपने इसमें अमाउंट दे दिया। इसी तरह रिकॉर्ड, जितने भी आपके पास रिकॉर्ड हैं वो आप इसमें इंसर्ट करते जाओगे। ये आपके पास डाटा इंसर्ट हो गया। इसमें सपोज करो 5 रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट करते हैं। मैं 3000 वाले 2 जान के इसमें रख रहा हूँ। उसमें 5th आ गया, 5th में हमने दे दिया, और इसको हमने 4000 दे दिया। ये हमारा इसमें डाटा इंसर्ट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वी हैव ए डाटाबेस। डाटाबेस का नाम आपको ऊपर यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। डाटाबेस का जो हमारे पास नाम आ रहा है, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। हमने जो डेटाबेस बनाया है उसको यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं। डेटाबेस का नाम हमने जो है चेंज नहीं किया था। डेटाबेस का नाम हमारे पास आ रहा है डेटाबेस 1, और इसकी एक्सटेंशन ये कई बार टेस्ट में, पेपर में आती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटाबेस की एक्सटेंशन क्या होती है, तो वो होती है ACCDB। ये ध्यान रखना है आपने, ये टेस्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी एक्सटेंशन डाटाबेस की होती है, टेबल की कोई एक्सटेंशन नहीं होती। टेबल, फॉर्म्स, रिपोर्ट, इनकी कोई एक्सटेंशन नहीं होती। जो एक्सटेंशन होती है वो डाटाबेस की होती है। डाटाबेस एक्सटेंशन डाटाबेस एक्सटेंशन वो होती है नेम ऑफ डेटाबेस, डाटाबेस नेम डॉट नेम डॉट ACCDB। ये इसकी एक्सटेंशन होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। ओल्ड जो वर्जन थे, जो 2000, नए जितने भी वर्जन हैं 2007 से लेके टिल नाउ, हम कौन से अभी कर रहे हैं, 2019 को कर रहे हैं। इन सब में एक्सटेंशन यही आती है। जो हमारे पास ओल्ड वर्जन थे उसमें हमारे पास एक्सटेंशन होती थी डेटाबेस नेम डॉट MDB। ये होती थी 2003 या उससे जो लेस देन थे, उससे पुराने वाले डेटाबेस थे। तो नए वाले कोई भी आपसे डेटाबेस की एक्सटेंशन पूछी जाती है, चाहे वो 2000, अभी मैंने आपको बताया इसमें अलग अलग एडिशन है, 2007, उसके बाद 2010, 2013, उसके बाद 2016, और करंट जो है 2019। इन सब में जो है डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस की एक्सटेंशन जो है वो होती है ACCDB। ये आपने ध्यान रखना है, ACCDB।
अब इसमें हम नेक्स्ट आते हैं। हमने डेटाबेस तैयार कर लिया, टेबल्स बना दिए। एक बार हम इसको क्लोज़ करते हैं, हम शुरू से इसको ओपन करते हैं। यहाँ आपने आज देखिए, जो लेट जिन्होंने ज्वाइन किया उनको मैं बता दूँ, हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, डेटाबेस। ये जो 1 ईयर के स्टूडेंट हैं उन्होंने किया हुआ है, या जो इन्होंने अभी आगे कर रहे हैं आएगा उनके पास। इसमें जो सिलेबस चेंज हो गया आपका, लेटेस्ट जो आया है इसमें 2019 आया है, 2019। तो उसी को आज जो है मैं आपको उसका प्रीव्यू सारा जो है इंटरफेस कैसा है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जो है जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस यूज़ करेंगे, ये आपको इस तरह से यहाँ आइकन पे नज़र आएगा। अगर आपको मान लो किसी कंप्यूटर पे नहीं यहाँ नज़र आता, तो आप उसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखिए हमारे पास सारे इसमें माइक्रोसॉफ्ट के टूल दिए हैं। इसमें से आप यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो लिस्ट में से। जैसे ये ओपन होगा आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर हमारे पास ब्लैंक डेटाबेस, जो आपने नया डेटाबेस तैयार करना है उसके लिए है, और जो आपने रिसेंटली डेटाबेस बनाए हैं एमएस एक्सेस में, जैसे अभी हमने क्रिएट किया है डेटाबेस 1, ये हमने एक डेटाबेस तैयार किया है, इसको हमने अगर ओपन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ब्लैंक डेटाबेस बनाना है यहाँ पे करोगे। अगर प्री डिफाइंड आपने डेटाबेस यूज़ करने हैं टेम्पलेट के थ्रू, तो वो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। इनको लेटर ऑन करेंगे, इनको अभी हम काटा मार के चल रहे हैं। अभी हमारे पास 2 चीज़ें हम आज लर्न करेंगे। एक डेटाबेस आपने क्रिएट कैसे करना है, ब्लैंक डेटाबेस जो अभी हमने किया है, और डेटाबेस एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन कैसे करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, आपने डबल क्लिक किया, ये हमारे पास डेटाबेस ओपन हो गया। यहाँ एक ऑप्शन कई बार आता है, आपको वो पूछता है एनेबल कंटेंट, तो आपने इसको ओके कर देना है। एनेबल ये सिक्योरिटी इशू होता है, तो आपने इस पर क्लिक करना है ताकि आप डेटाबेस में एडिटिंग कर सको, डाटा बदल सको। तो एनेबल कंटेंट पे आप जैसे क्लिक करोगे वो येलो कलर का आइकन हट जाएगा और इस तरह से हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी। अब अगर आप देखते हो, हमने अभी टेबल एक क्रिएट किया था, वो टेबल ये है, टेबल का नाम है AA। इस टेबल को हमने ओपन करना है, तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक और ओपन करना है। अगर आपने टेबल के स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन व्यू, 2 ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। जब आप टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हो तो डिज़ाइन व्यू, टेबल में डाटा इंसर्ट डिस्प्ले करते हो तो आप ओपन को यूज़ करते हो। तो सबसे पहले हम इसमें जो है, इसके अंदर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने ओपन किया। जैसे ही आप ओपन करते हो तो ये हमारे पास इस तरह से डेटाबेस जो है हमें दिखाई देगा। ये डेटाबेस हमें दिखाई देगा, सॉरी डाटा दिखाई देगा। डेटाबेस तो ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है, इसमें जो हमने रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे वो हमारे पास इस तरह से आएंगे। एक बार एक टेबल और क्रिएट करते हैं, जो स्टूडेंट लेट आ रहे हैं उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा हम क्या करने जा रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। एक चीज़ इसमें मैं आपको और बता दूं, ये जो हम क्लास स्मार्ट क्लास करेंगे इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम ये रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इस बार हमने इसको रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। तो आप यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्लोबल इन्फोटेक का ऑफिशियल चैनल जो है यूट्यूब पे आया है, तो उसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। जितनी भी क्लासेस हैं हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं। आपने कैसे सर्च करना है, चाहे आप मोबाइल पे हो चाहे आप कंप्यूटर पे हो, आपने यूट्यूब की साइट खोल लेनी है, वहाँ पे आपने ग्लोबल इन्फोटेक नारायणगढ़ सर्च करना है। ये जो क्लास है ये रिकॉर्ड हो रही है। मान लो आपको कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर होता तो आप दोबारा उससे लर्न कर सकते हो। आपने यहाँ पे जाना है सर्च ऑप्शन पे, ये आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन नज़र आता है, मोबाइल पे भी होता है सर्च ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है ग्लोबल स्पेस इन्फोटेक स्पेस नारायणगढ़। जैसे ही आप एंटर करोगे इसमें आपको ये आइकन नज़र आएगा जो ग्लोबल इन्फोटेक का ऑफिशियल चैनल बना है। तो इसमें यहाँ पे आपको इस तरह से सब्सक्राइब का बटन नज़र आएगा। जैसे यहाँ अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैं अपने ही चैनल पे बैठा हूँ। जब आप लोग ओपन करोगे तो आपने इसको, ये रेड वाला बटन सब्सक्राइब का इस तरह से यहाँ पे आएगा, इसको सब्सक्राइब कर लेना है।
सब्सक्राइब करने के बाद आपको उसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ग्लोबल इन्फोटेक का ये ऑफिशियल चैनल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए ग्लोबल इन्फोटेक का ऑफिशियल चैनल आ गया जो यूट्यूब पे तैयार हुआ है। इसके अंदर आपको सारी क्लासेस जो हैं उनके वीडियो यहाँ अवेलेबल होंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जिंग नहीं है, ये टोटली फ्री है, स्टूडेंट के लिए सर्विस फ्री है। आपने यहाँ पे जाके वीडियोस पे आपने क्लिक करना है, आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे। ज़्यादातर जो आपने यूज़ करना है वो कैसे करना है, प्लेलिस्ट के थ्रू। ये प्लेलिस्ट पे आपने जाना है। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ चैनल वाइज मिलेगा। प्लेलिस्ट में आप देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसका नाम है स्मार्ट क्लास। आपने इस चैनल को जो है इस कंटेंट को यूज़ करना है। अभी देखिए इसमें स्मार्ट क्लास की 5 क्लासेस इसमें अवेलेबल हैं। लेटर ऑन जो है आज वाली अभी हमारे पास ऐड हो जाएगी, 6 हो जाएंगी। तो आप इसको जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये सारी चैनल जो जितने भी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं जो स्मार्ट क्लास की, वो आपके पास इस तरह से लिस्ट में ये ओपन हो जाएगा और इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो है इसमें एक प्लस फीचर आ जाती है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए सारी स्मार्ट क्लासेस हमारे पास यहाँ अवेलेबल हो गई हैं। मैं आपको इसका ये देखिए यहाँ पे सारी स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल हो गई हैं। तो ये इस तरह से चलता है। पिछली भी इसमें आ गई हैं, लेटेस्ट भी आ गई हैं। तो आपको ये स्टडी का जो देखिए, है एक बहुत अच्छा आज जो जो है हम इस तरह टॉपिक से स्टार्ट कर रहे ऑप्शन हैं, मिल जाएगा। तो आप इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते स्मार्ट क्लास में हमारे पास एक ये नया टॉपिक स्टार्ट हो हैं। रहा ये प्रीवियस जो पुरानी हमारी स्मार्ट क्लास है उससे रिलेटेड ये सारा दिया गया है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 उसका एडिशन यूज़ कर रहे हैं। 2000 जो है 19 वाला हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको मैं आइडिया दे रहा था कि कैसे आपने जो है इसमें डेटाबेस टेबल कैसे तैयार करने हैं। जो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं हमारे पास जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसमें जो है डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो हम इसमें एडिशन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 2019। इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस ये हम कर रहे हैं। उसके बाद टेबल्स, फील्ड, रिकॉर्ड्स ये सारे हमने क्रिएट किए हैं। एक बार मैं टेबल द्वारा क्रिएट करके बताता हूँ। टेबल और फील्ड्स जो स्टूडेंट लेट आ रहे हैं उनको भी एक बार रिवाइज हो जाए। देखिए एक टेबल हमने ऑलरेडी बनाया है इसमें, जिस टेबल को हमने नाम दिया है इस टेबल को डबल ए से। टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है डबल ए नेम से। अब एक टेबल हम और क्रिएट कर लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक टेबल नया बनाना है तो हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। क्रिएट ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ हमारे पास एक ऑप्शंस की लिस्ट आएगी जिसमें आपको यहाँ टेबल इस पर क्लिक करना है। नया टेबल तैयार हो गया। इस टेबल पे आपने राइट क्लिक करना है, डिज़ाइन व्यू, यहाँ पे आपने इस टेबल को नेम देना है। मान लो इस टेबल को हम नाम देते हैं डबल बी। आपने इसको ओके किया, ये टेबल तैयार हो गया। अब इसके आपने फील्ड स्पेसिफाई करने हैं। ये फील्ड जो हैं फील्ड और ये इसके डाटा टाइप, ये दो चीज़ें आपने समझनी है। फील्ड और डाटा टाइप कैसे तैयार करने हैं। मैं आपको एक डमी इसका पहले सैंपल बता देता हूँ, फिर 1 बाय 1 उसका क्रिएट करते जाएंगे। मान लो हम एक टेबल बना रहे हैं और इस टेबल के अंदर हमने जो रिकॉर्ड रखना है स्टूडेंट्स का, कस्टमर का, उसके अंदर हमें ये फील्ड्स चाहिए। सबसे पहले हमारे पास फील्ड हमें चाहिए आईडी, उसका रोल नंबर या आईडी नंबर कुछ भी आप इसमें ले लीजिए। सेकंड हमने उसके अंदर उसका सिटी एड्रेस स्टोर करना है, यहाँ हमने सिटी ले लिया, सिटी। और तीसरा जो हमने इसमें लिया उसका फ़ोन नंबर ले लेते हैं, मोबाइल नंबर हम ले लेते हैं, मोबाइल नंबर। तो ये 3 फील्ड हमें बनाने हैं। तो इसके लिए आप कैसे करोगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये आईडी फील्ड तैयार कर रहे हैं, ये आईडी फील्ड और इसका डाटा टाइप। अब इसका डाटा टाइप आपको क्या लेना है, इसका डाटा टाइप यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे तो आपने इसका डाटा टाइप लेना है नंबर में। जो आईडी है बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइमरी की होल्ड करता है, तो आपने प्राइमरी की यहाँ से रिमूव कर देनी है।
ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्राइमरी की मैं बताऊंगा, प्राइमरी की के बारे में। जो अगला लेक्चर भी जो है हम MS एक्सेस पे ही करेंगे, क्योंकि आज ये सारा पूरा कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी लेंथी है। तो थोड़ा थोड़ा इसको टुकड़ों में जो है कराऊंगा। जिन स्टूडेंट के पास कंप्यूटर है वो अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर कंप्यूटर में आपको ये मिल जाएगा जहाँ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल रखा हुआ है, वहाँ एक्सेस मिल जाएगा, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास प्राइमरी की आपने इसको हटा देना है। यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखिए ये की का सिंबल हट गया, ये प्राइमरी की का सिंबल है। अगर प्राइमरी की आपने लगानी है तो ये देखिए आपको यहाँ पे एक स्मॉल ये की नज़र आ रही है, ये प्राइमरी की आ गई। प्राइमरी की क्या होती है, इसका क्या रोल है, क्यों हम इसको अप्लाई करते हैं, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हम प्राइमरी की को जो है यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। सेकंड हमने इसमें लिया, सेकंड हम इसमें ले रहे हैं सिटी। अब हमें सिटी वाला जो है फील्ड, इसको स्पेसिफाई करना है। सिटी वाला जो फील्ड हम ले लेंगे, इसके अंदर आपको डाटा टाइप किस टाइप का रखना है। सबसे पहले हम फील्ड का नाम लेते हैं, हमने यहाँ दे दिया सिटी, और यहाँ पे हमने इसका जो है डाटा टाइप, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। सिटी जो है किस में है, कैरेक्टर्स में है, तो इसको हम टेक्स्ट में ले लेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट इसके लिए ले लेना है। थर्ड हमारे पास है मोबाइल नंबर, हमने मोबाइल नंबर स्टोर करना है। तो मोबाइल नंबर आप देखिए, मोबाइल नंबर किस में होता है, न्यूमेरिक में। तो यहाँ पे हम इसके लिए मोबाइल लिखेंगे, सबसे पहले मोबाइल या सेल या जो भी आपने फ़ोन नंबर रखना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर के लिए नंबर ले लिया। अब आईडी, सिटी, मोबाइल, और इनके तीन फील्ड, आईडी किस में है, न्यूमेरिक में है, सिटी किस में है, हमारे पास टेक्स्ट में है, और मोबाइल किस में है, नंबर में है। ये सारा कुछ हमने इसमें लिया। अब इसको हमने सेव करना है। यहाँ पे हमारे पास सेव का ऑप्शन आएगा, सिंपल सेव क्लिक कर दीजिए, या आप यहाँ पे से क्लोज जब करोगे तो तब भी आपसे पूछता है, तब भी आप उसको सेव कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ ये टेबल तैयार हो गया, डबल बी नेम से टेबल तैयार हो गया। अभी हमने टेबल का डिज़ाइन बनाया है, स्ट्रक्चर तैयार किया है। अगर हम इसको टेबल को यूटिलाइज करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन। ध्यान रखना है, जब आपने टेबल क्रिएट करना है, उसका अंदर फील्ड स्पेसिफाई करने हैं, जैसे अभी हमने किए थे आईडी, नेम या अमाउंट, फ़ोन नंबर, जो वट जो भी आपने लेना है, तो आपने डिज़ाइन व्यू पे जाना है। अगर मैंने टेबल बना लिया है, मैंने टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना है, डाटा डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, देखिए हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमने रिकॉर्ड्स फीड कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स में सबसे पहले आईडी है, हमने यहाँ आईडी नंबर दे दिया, सिटी है, नेम दे दिया, मोबाइल नंबर कुछ भी हमने इसमें मोबाइल नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद रिकॉर्ड नंबर 2 एंटर करोगे आप, रिकॉर्ड नंबर 2 आ जाएगा। रिकॉर्ड नंबर 2, इसमें आप अब जैसे मोबाइल नंबर हमने एंटर किया है, इस मोबाइल नंबर के अंदर 10 डिजिट्स का मोबाइल होता है। हमारे कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 10 नहीं आए, 2 4 5 6 7 8 9 आए हैं, 9 आए हैं। हमने इसमें 10 डिजिट्स पूरे करने हैं, तो 10 वो ले नहीं रहा। मान लो मैंने इसमें 10 डिजिट्स का कोई मोबाइल नंबर दिया, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। जैसे ही मैं सपोज करो 10 डिजिट्स देता हूँ, तो नीचे आपको यहाँ पे मैसेज दे रहा है, ये इस तरह से मैसेज दे रहा है, द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस फील्ड। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। आपको टेबल क्लोज करना है, राइट क्लिक, डिज़ाइन, जो हमारे पास मोबाइल वाला ऑप्शन है, इस पे आपने यहाँ पे फील्ड साइज, यहाँ पे आपने चेंज कर देना है। इसमें एक लेंथ होती है हमारे पास, हम लेंथ उसमें चेंज कर देते हैं।
इसमें कुछ डबल या सिंगल ऐसा हमें फील्ड लेना पड़ेगा। तो वो लेंथ जो है उसकी चेंज कर देता है। मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि ये नया वर्जन है, इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, तो यहाँ से हम उसकी लेंथ बदल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया नेम, सेकंड नेम दे दिया, उसका मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिया। थर्ड हमने दे दिया रिकॉर्ड नंबर 3। अब इसमें हमारे पास एक फीचर क्या आती है, आपके माइंड में ये आएगा कि ये काम हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर हमारे पास RDBMS रिलेशनल डेटाबेस की फीचर नहीं होती। मान लो यहाँ पे हमने गलती से नेम की जगह न्यूमेरिक डाटा दे दिया, हमारे से मोबाइल नंबर लिखा गया और मोबाइल नंबर की जगह हमें नेम लिख दिया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए वो एक्सेप्ट सेव नहीं कर रहा, तो आप रॉन्ग एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि आपने डाटा टाइप स्पेसिफाई किए हुए हैं, डाटा टाइप स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो ये हमारे पास इसका जो है फीचर आता है। इस तरह से हम जो है इसमें टेबल्स डेटाबेस तैयार करते हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास आएगा डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये चीज़ अब हमने समझनी है। ऑब्जेक्ट में से एक हमारे पास टेबल है, जो भी हमने किया है। टेबल का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना, डाटा को परमानेंट स्टोर करना। अगर हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो ये आपको यहाँ पे डाटाबेस के ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ये देखिए लिखा भी हुआ है ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इसमें हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो सारे इसमें जो है हमें यहाँ शो करेगा। इसमें से ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास टेबल आ गया। अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के नाम बता रहा था। ऑब्जेक्ट्स के नाम जिसमें टेबल हो गया, क्वेरीज होगी, फॉर्म्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, ये सारे हमारे पास जो हैं इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे फॉर्म्स। क्वेरीज जो है हम नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि क्वेरी काफ़ी लेंथी हैं, आपको समझानी पड़ेंगी, टाइम कंज्यूमिंग है, तो पूरा एक लेक्चर बनेगा, उसको नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे। आज हम करते हैं नेक्स्ट इसमें फॉर्म्स। फॉर्म्स का क्या यूटिलाइजेशन है। मान लो आपको मैं कहता हूँ कि आपने जो ये टेबल बनाया है, इस टेबल के फॉर्म्स बनाइए। आपने ये ध्यान रखना है फॉर्म्स तब बनेंगे जब आपके पास टेबल जो है वो क्रिएट होगा। अगर आपके पास टेबल होगा तभी आप फॉर्म्स बना सकते हो, अगर आपके पास टेबल नहीं होगा तो फॉर्म्स आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपने इसमें क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप क्रिएट पे जाओगे। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको फॉर्म्स का ऑप्शन नज़र आएगा। ये फॉर्म्स का ऑप्शन है, दिस इज़ द फॉर्म्स। इस फॉर्म के अंदर आपने फॉर्म्स की क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ हेल्प लेनी है, फॉर्म विजार्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फॉर्म विजार्ड, ये हमारे पास एक विजार्ड ओपन करेगा। जैसे ये विजार्ड ओपन होगा तो आपको सबसे पहले टेबल चूज़ करना है कि आपने किस टेबल का फॉर्म बनाना है। फॉर्म्स जो हैं वो एक टाइप से इंटरफेस होते हैं, टेबल से रिलेटेड होते हैं। यहाँ जैसे ही हम फॉर्म्स बनाएंगे सबसे पहले हमें टेबल चूज़ करना है कि आपने किस टेबल का फॉर्म्स आपने बनाना है। जैसे यहाँ अभी डबल बी नाम से जो हमारा टेबल है उसका आ रहा है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं ए नाम से, हमने ये चेंज कर लिया। जैसे ही आप फॉर्म्स का नेम सेलेक्ट करोगे नीचे आपको उस जिस टेबल को आप सेलेक्ट करोगे उसके फील्ड आ जाएंगे। जैसे ए नाम से हमने टेबल बनाया था, उसमें 3 फील्ड थे, आईडी, नेम और अमाउंट। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपने जो फॉर्म्स तैयार करना है टेबल ए का, उसमें आपने कितने फील्ड्स लेने हैं टेबल के। अगर आपने एक फील्ड लेना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे आईडी। अगर आप 2 फील्ड लेना चाहते हो, आईडी और नेम, आप इस तरह से ले लोगे। अगर तीनों लेना चाहते हो तीनों सेलेक्ट कर लोगे। अगर कोई बीच में से हटाना चाहते हो यहाँ से हटा सकते हो। अगर सारे फील्ड लेने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ आपने कुछ नहीं छेड़ना, बस नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है और एंड में आपके पास फिनिश आ जाएगा। फॉर्म को क्या नाम देना है, जनरली हम वही नाम रखते हैं जो टेबल का नाम है।
अगर हम बदलना चाहते हैं हम बदल भी सकते हैं, लेकिन बदलने से आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये जो फॉर्म है किस टेबल से जुड़ा हुआ है। तो हमने टेबल का नाम और फॉर्म्स का नाम सेम ही रखना है, उसके बाद आपने यहाँ फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये फॉर्म्स तैयार हो गया। अब फॉर्म्स में आपको एक टाइम में एक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। मान लो आपने अभी यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड नंबर 1 आ रहा है। रिकॉर्ड नंबर 1 में जो है स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, नेम, और अमाउंट दिया हुआ है 1000। अगर सपोज करो हम यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड नंबर 2 चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, नेम चेंज हो गया, एक टाइम में एक रिकॉर्ड दिखाएगा। तो एक टाइप से ये आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, इंटरफेस तैयार हो गया, जिसके थ्रू हम जो है डाटा को 1 बाय 1 रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड देख सकते हैं। अभी हमारे पास टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड है। अगर हम देखते हैं टोटल 5 रिकॉर्ड है। अगर हम एक रिकॉर्ड और बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम फॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है न्यू रिकॉर्ड, ये ऑप्शन दिया होता है, आपने इस पर क्लिक करना है तो नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, यहाँ आपने नया रिकॉर्ड लेना है, रिकॉर्ड नंबर 6, और यहाँ पे हमने नेम दे दिया और अमाउंट दे दिया। ये हमारे पास रिकॉर्ड, जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। टेबल आप क्लोज, फॉर्म क्लोज कीजिए। अब आप टेबल ओपन करके देखिए तो टेबल में आपको रिकॉर्ड नंबर 6 जो है यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, वो दिखाई देगा। अगर सपोज करो हमने फॉर्म्स देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये फॉर्म्स, तो हमारे पास एक फॉर्म है, एक फॉर्म जो भी हमने तैयार किया है वो यहाँ पे विजिबल होगा। दिस इज़ द फॉर्म, ये हमारे पास फॉर्म इसमें विजिबल हो रहा है। इस फॉर्म को जैसे ही आप ओपन करते हो, डबल क्लिक करते हो, तो ये हमारे पास ये डाटा जो है इस तरह से शो कर सकता है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हो तो ये हमारे पास जो है इस तरह से शो करेगा। अगर सपोज कीजिए हमने यहाँ पे फॉर्म्स को डिज़ाइन देना है, डिज़ाइन चेंज करना है, तो उसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करोगे, डिज़ाइन व्यू पे जाओगे, आपने यहाँ पे डिज़ाइन चेंज करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने कुछ भी लिखना है, मान लो हमने दे दिया टेबल नेम AA, ये हमने जो है हेडिंग बना लिया। जो आईडी, नेम और अमाउंट है इनको हमने कुछ फॉर्मेट करना है, कलर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे जिस कलर में आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो आप इसमें कलर दे सकते हो। सो मैनी डिज़ाइंस आर देयर, जो भी आप इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो वो चीज़, साइज इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। नेम में स्पेलिंग गलत है, NAME, नेम। उसके बाद जो फील्ड्स है, ये डाटा है, इसके लिए हम जो है स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसके लिए हम चाहते हैं डाटा जो है हमारे पास ग्रीन कलर में आए या किसी और कलर में हम फॉर्मेट ले लेते हैं। ये हमारा डाटा जो है ये हमारे पास डाटा तैयार हो गया। अब जो भी फॉर्म में आपने चेंज किया है इसको आप सेव कर लीजिए, फाइल, सेव, और फॉर्म को क्लोज कीजिए। अब हम इसको चेक करेंगे, फॉर्म्स को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इसमें फॉर्म्स तैयार हो गया। जैसे हम इस पर नेक्स्ट पे करते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं, ये हमारे पास इस तरह से रिकॉर्ड्स दिखाएगा। तो ये लार्ज स्केल पे जो डाटा है उसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये इसका फॉर्म्स का मेजर हमें बेनिफिट रहता है। इसी तरह हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, अगेन गो टू क्रिएट। आपने टेबल क्रिएट करना है तब भी आपने क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना है जिसमें टेबल पे क्लिक करना है। अगर आपने फॉर्म्स बनाने हैं तो विजार्ड की हेल्प लेनी है।
अब जो है हम रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। रिपोर्ट के लिए हम रिपोर्ट विजार्ड का यूज़ करेंगे। रिपोर्ट का यूज़ हम करते हैं प्रिंट करने के लिए, डाटाबेस के डाटा को प्रिंट करने के लिए। फॉर्म्स के थ्रू हम जो है डाटा को एक्सेस करते हैं, इंटरफेस है, और रिपोर्ट के थ्रू डाटा प्रिंट कर सकते हैं। अब रिपोर्ट्स आपने कैसे बनानी है? जब भी आपने रिपोर्ट क्रिएट करनी है, रिपोर्ट विजार्ड पे जाइए, किस टेबल की रिपोर्ट बनानी है वो आपने टेबल यहाँ से चूज़ करना है। जैसे टेबल नंबर, टेबल नेम हमने लिया AA, उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, बस ये आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके एंड में फिनिश कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपका जो है टेबल की रिपोर्ट बन गई। जितना भी टेबल के अंदर डाटा है वो आप यहाँ से देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अगर हम उस डाटा को प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से प्रिंट कमांड देके प्रिंट भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके कंप्यूटर में प्रिंट होना चाहिए। क्लोज करोगे, आप इसमें रिपोर्ट्स में बाहर आ जाओगे। अब रिपोर्ट्स को आपने फॉर्मेट करना है। जैसे अभी हम रिपोर्ट ओपन करते हैं, मान लो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक किया, रिपोर्ट पे आपने डबल क्लिक किया, तो ये हमारे पास रिपोर्ट्स इस तरह हमें दिखाई दे रही है। इस तरह से रिपोर्ट में टेबल का नाम, हम इसमें कुछ फॉर्मेट करना चाहते हैं डाटा, तो हम फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे? प्रिंट के लिए हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। आपने रिपोर्ट को जो है डिज़ाइन व्यू में खोलना है। यहाँ पे आपने रिपोर्ट पे जैसे क्लिक किया, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू। अब इसमें आपने क्या चेंज करना है? मान लो जैसे AA लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने यहाँ पे टेबल का नाम जो है उसको थोड़ा फॉर्मेट करके हम देना चाहते हैं। मान लो हमने यहाँ पे दे दिया ग्लोबल इन्फोटेक स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। ग्लोबल इन्फोटेक स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, इसको आप फॉर्मेट कर लीजिए। मान लो हेडिंग है, हेडिंग को आप किस कलर में देना चाहते हो, बोल्ड, इटालिक, वटेवर, जो भी आप करना चाहते हो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास ID, नेम और अमाउंट आ जाता है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आपने सपोज करो इनको बोल्ड कर लिया। हेडिंग्स जो है आप इसमें रेड कलर में देना चाहते हो, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना चाहते हो, यहाँ से आप ये फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हो। डाटा, डाटा किस कलर में लेना चाहते हो? आप चाहते हो डाटा जो है आपका इस तरह ग्रीन कलर में आए, वो डाटा का साइज हमारे पास इस तरह से आए, हर एक डाटा के बाद एक लाइन ड्रा हो, तो आप उसमें यहाँ पे एक डिज़ाइन का व्यू आएगा, इसमें लाइन जो है वो आप दे सकते हो। ये जैसे हमने इसमें एक लाइन ड्रा कर दी, हर रिकॉर्ड के बाद एक हमारे पास लाइन विजिबल होगी। इसको आपने सेव कर लेना है, फाइल, सेव, इसको हम क्लोज़ करेंगे यहाँ से। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे, ओपन, तो देखिए आपकी रिपोर्ट्स तैयार हो गई। बड़ा यूज़र फ्रेंडली ये लग रही है। इसके अंदर आप जो है इस तरह से डाटा जो है ले सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पेजेस हैं तो यहाँ अपने आप बटन आ जाएगा नेक्स्ट पेज के लिए, नेक्स्ट पेज के लिए, तो इस तरह से आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो आई थिंक कुछ आपको इसमें आइडिया लगा होगा। ये सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे, जिसमें आज हमने किया है टेबल्स और फॉर्म्स और रिपोर्ट्स, 3 चीज़ें की हैं। टेबल जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। टेबल के थ्रू हम जो है डाटा स्टोर करते हैं। जो फॉर्म्स और रिपोर्ट्स हैं ये दोनों टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमारा टेबल डिलीट हो जाए, ना तो फॉर्म्स काम करेंगे ना रिपोर्ट्स काम करेंगे। अगर फॉर्म्स या रिपोर्ट्स डिलीट हो जाए तो टेबल जो है वो रहेगा, डाटा स्टोर रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि टेबल डिलीट करने से फॉर्म्स डाटा शो करेंगे, तो आप कहोगे नहीं। रिपोर्ट डिलीट करने से डाटा शो करेंगे, तो आप कहोगे जो है रिपोर्ट डिलीट करने से डाटा स्टोर रहेगा। लेकिन टेबल डिलीट करने से आपका डाटा सारा फिनिश हो जाएगा। सपोज करो अभी हम फॉर्म्स ओपन कर रहे हैं, तो फॉर्म्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सपोज करो यहाँ पे रिपोर्ट ओपन करता हूँ, रिपोर्ट ओपन करता हूँ, तो रिपोर्ट भी हमारे पास ओपन हो जाएगी, ये ओपन हो रही है। अगर मैं रिपोर्ट को डिलीट कर देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ रिपोर्ट को डिलीट कर दिया, तो आपका डाटा लॉस्ट नहीं होगा। डाटा तो आपका जो है वो टेबल्स में पड़ा है। आप टेबल पे जाइए यहाँ पे और आपको डाटा मिल जाएगा, सेव पड़ा है। आप उस डाटा से दोबारा रिपोर्ट्स बना सकते हो। आप जैसे ही रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो, अगेन गो टू क्रिएट रिपोर्ट, और यहाँ पे जाके आपने
रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करना है और टेबल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका जो है पूरा ये विजार्ड ओपन प्रोसेस करता जाएगा, आपकी रिपोर्ट दोबारा बन जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास रिपोर्ट है, सॉरी टेबल अगर डिलीट का हो जाए, तो फिर ना तो आपकी रिपोर्ट काम करेगी। मान लो मैंने ए नाम से टेबल जो है इसको डिलीट कर दिया, यस। अब मैं अगर यहाँ फॉर्म्स पे जाता हूँ, फॉर्म्स तो मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर फॉर्म्स को मैं ओपन करूँगा तो वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? वो डिपेंडेंट था, डाटा तो वो टेबल से ले रहा है। इसी तरह अगर मैं रिपोर्ट्स पे जा रहा हूँ, रिपोर्ट्स भी काम नहीं करेंगी। तो इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जो डाटा स्टोर करता है वो टेबल है। फॉर्म्स, रिपोर्ट्स ये एक इंटरफेस हैं जो टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है, जो अपने आप में डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, जो टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम टेबल डिलीट करते हैं तो हमारा जो है टेबल डिलीट करने से डाटा जो है वो लॉस्ट होगा। अगर हम फॉर्म्स या रिपोर्ट्स को डिलीट करते हैं तो डाटा लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि डाटा वो टेबल में परमानेंट स्टोर है। लेटर ऑन आप उस टेबल से दोबारा आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, दोबारा आप उसको फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो है इसका एक पार्ट आज हमने कवर किया है। सेकंड पार्ट जो है इसको नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में हम कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 जो है इसको हम इसके जो पेंडिंग पार्ट रह गए हैं वो हम कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें आएंगी। क्वेरीज़ को यूज़ कैसे करना है, और इसके अंदर विजार्ड के थ्रू डेटाबेस कैसे तैयार करना है, मॉडिफाई कैसे करना है टेबल स्ट्रक्चर को, और कई छोटे छोटे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम इसमें यूज़ करेंगे। तो आज हम इस क्लास को यहीं फिनिश कर रहे हैं। यूट्यूब पे आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, ये अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। तो ये जो है हमारे पास चैनल यूट्यूब का ग्लोबल इन्फोटेक सर्च करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आज हम इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू।